कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया जी आपसे एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधा अभिजीत जी से विनती करूंगा कि अपनी बात आपके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलबीर जी। देखिए, आज मित्रों जो विषय है ना, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय के ऊपर मैं एक चीज़ चाहूँगा, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जितने भी चैनल से हम लोगों को आज देख रहे हैं, देखें, शायद मैंने आज तक ऐसी अपील कभी नहीं की होगी। आज मैं ये अपील करूंगा कि आप जो लोग भी खासकर इस वीडियो को देखेंगे या इस प्रेस रिलीज को देखेंगे, इस वीडियो को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज मुझे लगता है कि जो एक हम बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा गंभीर विषय है, जिसे लेकर नशे के खिलाफ और चिट्टे के खिलाफ जो मैं आज एक नई मुहिम हम यहां से शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबकी साथ चाहूंगा कि आप सबके सब लोग, हम सोचते हैं क्या कर सकते हैं इस नशे की लड़ाई के खिलाफ, तो आप सिर्फ इतना काम तो कर सकते हैं कि इस वीडियो को जितने लोग हो सके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को जब आप देखते हैं तो 10 लोगों तक पहुंचाएं और कम से कम जितने ग्रुप्स में हो सकता है, ताकि हम तो अपनी जगह पर लड़ाई शुरू करें, बाकी जिसने जो करना है वो अपना अपना दायित्व निभाएगा। देखें, आज का ये बड़ा गंभीर विषय चिट्टे का लेकर, और चिट्टे को लेकर जो आज से एक दिन पहले, अगर आपको पता होगा, बलोल खड्ड, जहां पर ये नशा तस्कर जितने हैं वो मैक्सिमम अबंडेंस में पाए जाते हैं, जिनके पिछले दिनों भी वीडियोस बने हैं, काफी चैनल्स ने, आप जैसे लोगों ने इनको हाईलाइट करने की कोशिश किया, लेकिन ये बहुत बड़ा गैंग है। और ये बात आप समझिए, ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। चंद पैसों की खातर, चंद रुपयों की खातर अपना दीन ईमान जो लोग बेचते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आज मुझे लगता है हम सबका दायित्व बनता है कि हम ये कार्रवाई शुरू करें। और मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के ऊपर जरूर अंत तक इस चीज को आगे तक लेकर जाएं और आप लोग भी अंत तक इसे सुने। देखिए, सबसे पहली बात क्या आती है कि चिट्टा बेचने वाले लोग जो हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, ये बात याद रखिएगा। किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ के मत इसे देखिए। जो कोई भी चिट्टा बेचता है, ना तो वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, वो केवल और केवल एक नशा तस्कर है जो पैसों की खातिर कुछ भी बेच सकता है। और ऐसे लोगों को मुझे लगता है सबक सिखाने का एक टाइम आ चुका है, क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है इसके अंदर, क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व है कि बड़े बड़े लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम मीडिया में, और खासकर भारतीय जनता पार्टी जब किसी बीड़े को उठाती है तो उसके आखिर तक उसे पहुंचाती है। आज मेरे साथ बलबीर राम रतन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हम लोग बीड़ा उठाने जा रहे हैं कि नशा तस्करों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये नशा तस्कर, इसका अगला शिकार मेरा बच्चा भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है। इस नशे से कोई बचेगा नहीं, जिस तरह से नशा जो है फैल रहा है दिन पर दिन। दोस्तों, पुलिस अपना दायित्व निभा रही है, और मैं बताना चाहता हूं कि जो परसों का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ, जिसके अंदर हमारे 3 पुलिस ऑफिसर्स को लगी, एक पुलिस ऑफिसर को तो इतनी गंभीर चोटें आई कि उन्हें रात के समय हेलीकॉप्टर से या कहीं से उनको शिफ्ट करना पड़ा पंजाब में, और उनकी हालत इस समय गंभीर है। इसके अलावा 2 और ऑफिसर्स थे जिन्होंने इन्हीं नशा तस्करों से लोहा लेते हुए अपने आप को, उनको चोटें ली हैं। ये सभी की सभी पुलिस की जगह पर तो अपने लोग निभा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना दायित्व कैसे निभाएं? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ, क्योंकि इसके अंदर जो मेडिकल एस्पेक्ट है उसमें डॉक्टर ताहिर चौधरी भी रहेंगे मेरे साथ, डॉक्टर ताहिर चौधरी भी यहां पर रहेंगे। देखिए, मैं जो बात आपसे कह रहा था, अब दायित्व कहां से बनता है? नशा तो फैलेगा, नशा तो है और नशा बिक भी रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहला जो काम बनता है वो माँ बाप का बनता है, माता पिता का बनता है कि आप पूरी तरह से आप एक नजर रखें अपने बच्चों के ऊपर। अगर आपको अपने बच्चे थोड़े भी इधर उधर या कुछ ऐसा करते नजर आते हैं तो पहले काउंसलिंग करें, फिर उनको कम से कम देखें इनका साथ कौन सा है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको पता ही ना हो और आपके बच्चे नशे में लग गए हों। ये चीज सोचने वाली बात है, क्योंकि मेरे खुद के अपनी जान पहचान में ऐसे कई लोग हैं जिनके बच्चे दुनिया से चले गए और उनको बाद में पता लगा कि हमारा बच्चा नशा करता था। और ये ऐसी चीज थी, वो समाज में अपने रिश्तेदारों में बता भी नहीं सकते थे कि मेरे बच्चे की जान क्यों चले गई। इसी कारण ये अभिशाप दिन पर दिन फैल रहा है। मैं सभी माँ बाप को कहता हूं कि आपकी ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नजर रखें, क्योंकि ये नशा तस्कर उम्र नहीं देखते हैं, छोटे से छोटे बच्चे को भी अपना नशा दे देते हैं। और चिट्टा जैसा जो नशा है, एक बार सिर्फ लगाने की जरूरत है, उसके बाद तो बस वो बेचारा मासूम क्या जाने उसने क्या ले लिया। लेकिन आप तो जानते हैं, क्या माँ बाप का एक दायित्व नहीं बनता कि हम अपने बच्चों के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखें? सोचिए वो दिन और उन माँ बाप पे क्या बीतती है जब छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने हाथों से जब उनको अग्नि देना पड़ती है या दफनाना पड़ता है। तभी मैं कहता हूं इनका कोई दीन ईमान नहीं है नशा बेचने वालों का। ये चंद पैसों की खातिर जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत घिनौना काम है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं
कि इसके अंदर हर एक की अकाउंटेबिलिटी बनती है और यहाँ पर कुछ सुविधाएं भी पूरी नहीं है जो सरकार को दायित्व लेना चाहिए। यहाँ पर कल की डेट में भी मैंने देखा कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर भी सियासत करना शुरू हो गई, कुछ इसे धर्म विशेष के साथ जोड़ना शुरू हो गए और ऐसे ऐसे मंत्री जिनसे अपने जंगल तो संभाले नहीं जा रहे, आधे से ज्यादा जंगलों में आग लगी पड़ी है, ऐसे ऐसे मंत्री और ऐसे ऐसे लोग जो क्या कहते हैं किस किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उनके क्या बैकग्राउंड रही है, किस किस केसों के ऊपर उनको लोग गवर्नमेंट ने धरा था, ऐसे लोग भी इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। इसीलिए सियासत से बाज आए और मैं इन सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज इनके नेताओं को आगाह करना चाहता हूं कि इसके ऊपर कभी भी धर्म बीच में ना लेकर आए, क्योंकि नशा बेचने वाले का कोई धर्म नहीं होता, केवल पैसा ही उसका धर्म होता है। इसीलिए इसको आगाह करना चाहता हूं सबको। एक चीज जहां पर सरकार अपना रोल निभा सकती है, एक तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की कमी है, क्योंकि सरकारी रिहैबिलिटेशन सेंटर मुझे लगता नहीं कोई है और जो कुछ चंद प्राइवेट भी थे उनके ऊपर भी संदिग्ध ही रहा कि वो किस तरह से इनको रिहैबिलिटेट कर भी पाएंगे कि नहीं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी उमर सरकार से और खासकर सकीना इट्टू मैडम से कि आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपके मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के अंदर कहीं ना कहीं 2 या 4-5 बेड्स जो हैं वो नशा से रिहैबिलिटेट करने के लिए होना चाहिए। अब जिसको लग गई लत उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ये सुविधा देखिए सरकार के अंदर केवल नहीं जाकर आप वहां पर जो बेतुके चीजों के ऊपर आपके लोग अपोजिशन करते रहते हैं, कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए गाली गलौज निकालते रहते हैं, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन हमारा काम यही है कि समाज को कैसे बचा सकें, अरे यही तो मतलब है सियासत का, इसीलिए तो आप पॉलिटिक्स में आए लोगों की भलाई करने के लिए। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक, भले वो सीएचसी या पीएचसी भी है, उसके अंदर भी 1-2 बेड ऐसे लगाएं जहां पर रिहेबिलिटेट किया जाए लोगों को। अगर हमारे किसी बच्चे को, हमारे किसी भाई या बहन को लत लग गई है तो उसको बाहर निकालना भी तो सरकार का फर्ज है। आप अपना हॉनेस्टी से सरकार जो है अपना दायित्व निभाएं। और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने टीचर अब मेरे इन माध्यम से, इन चैनल्स के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि आप अपने जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं ये एक ऐसा जहर है, एक बार आपकी जुबान के साथ लगा तो फिर शमशान का रास्ता है या कब्रिस्तान का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये दायित्व टीचर्स को निभाना पड़ेगा। हर बच्चे में अगर आपको अपना बच्चा दिखता है तो ये काम आप कल से ही शुरू करोगे। हर क्लास के बाद 2 या 4 या 5 मिनट नशे के ऊपर जरूर लें। हमें ये लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी, क्योंकि पापी तो पाप करते रहेंगे। और मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों के ऊपर, और मैं दिल की गहराइयों से कहना चाहूं, पॉलिटिशियन लोग तो बांटते रहेंगे हमें मजहब के नाम के ऊपर, लेकिन देखिए जिन्होंने परसों बलोल खड्ड में इन्हीं नशा तस्करों के साथ लोहा लिया है, उसमें एसएचओ पुष्पिंदर सिंह है, दूसरे अबरार मिश्रा है सब इंस्पेक्टर, और जिसको और इंजरी आई है वो हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी है। ये पुलिस वाले अपना मजहब देखकर नहीं बल्कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं ऐसे पॉलिटिशियंस को जिनको इसमें भी सियासत सूझती है उनको मैं कहता हूं थोड़ी शर्म करें, कम से कम इन पुलिस वालों से ले कि उन्होंने मजहब ना देखा, लेकिन तीनों ने मिलकर इन नशा तस्करों के खिलाफ लोहा लिया। और कितनी कैसी घड़ी रही होगी जब वो चंद पुलिस वाले इन दर्जन भर नशा तस्करों के साथ अकेले लोहा ले रहे थे। हम उन पुलिस वालों के साथ खड़े हैं और मैं पुलिस वालों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो भी इस चीजों को, खासकर अपने एसएचओस को डायरेक्शन जरा दें कि अगर आपके एरिया के अंदर जगदम से कोई अमीर हो रहा है, जगदम से चले, किसी की लॉटरी लगे दूसरी बात है या कोई और तरीका होगा, लेकिन अगर जगदम से ही किसी के पास पैसे आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं, ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। इसके अंदर पुलिस को आगाह होना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। और मैं पुलिस को कहना चाहता हूं इस नशे की लड़ाई के लिए आपको आम पब्लिक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको यहां पर होर्डिंग्स लगाना पड़ेगी, आपको ऐसे नंबर रखना पड़ेंगे जहां से कोई भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके और उस इंफॉर्मेशन को अपने तक रखकर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसा ना उस इंफॉर्मेशन का भी कहीं मिसयूज हो जाए, क्योंकि मानो ना मानो ये कहीं ना कहीं हर जगह पे घुसे हुए हैं नशे वाले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस अपना दायित्व निभा रही है, हम इनके साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है, लेकिन हर जनमानुस को इस नशे के खिलाफ, इस चिट्टे वालों के खिलाफ, जब तक आखिरी चिट्टे वाला भी यहां पर है, आप सबके सब संकल्प लें कि हम आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगला शिकार आपका खुद का बच्चा भी हो सकता है, याद रखिएगा ये बात। अब मैं मेडिकल एस्पेक्ट के ऊपर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नशे का मेडिकल साइड इफेक्ट रहता है, उस पर जरा रोशनी डालें। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में
बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।